हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रोबोडवीनो। आज के इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि आर्डुइनो ऊनो के साथ हम सर्वो मोटर को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इंटरफेस करवा सकते हैं। तो सर्वो मोटर काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है आर्डुइनो प्रोजेक्ट्स में, जहाँ पे भी आपने कोई मूवमेंट ऐड करनी है, कोई रोटेशन ऐड करनी है। जस्ट लाइक आपने स्मार्ट डस्टबिन बनाई है तो डस्टबिन की लिड ओपन होगी, अगर आपने स्मार्ट डोर बनाया है तो वो जो डोर ओपन होगा। तो उस तरह की मूवमेंट्स के लिए आपको सर्वो मोटर रिक्वायर्ड होती है। एलईडीज़ और बज़र्स के साथ हम मूवमेंट क्रिएट नहीं कर सकते, दैट इज़ व्हाई वी नीड अ मोटर। और यहाँ पर जो हम फर्स्ट मोटर इस चैनल पर अंडरस्टैंड करेंगे, दिस इज़ द सर्वो मोटर स्पेसिफिकली। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। तो सर्वो मोटर को अंडरस्टैंड करना बिगिनर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। इफ़ यू आर गेटिंग स्टार्टेड विद आर्डुइनो, तो आपके लिए ये जो प्रोजेक्ट है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि हम सर्वो मोटर को आर्डुइनो ऊनो के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ अ लॉट ऑफ आर्डुइनो प्रोजेक्ट्स, चाहे वो होम ऑटोमेशन से रिलेटेड हो या जनरली कोई भी जो आर्डुइनो का ऐसा प्रोजेक्ट होता है जहाँ पर आपने एक मूवमेंट क्रिएट करनी होती है। वहाँ पर हम मोटर्स का यूज़ करते हैं एंड सर्वो मोटर इज़ रियली एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमें कंपोनेंट्स क्या रिक्वायर्ड है। वी नीड एन आर्डुइनो ऊनो, दिस इज़ अवर माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड। इसके साथ हम अपनी मोटर को कनेक्ट करेंगे और इसी में हमने अपनी कोडिंग भी अपलोड करनी है। जो कोडिंग हम करेंगे उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूँगी, ताकि आपको प्रोग्रामिंग की टोटल अंडरस्टैंडिंग हो। और जो कोड है उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एडेड है, यू कैन चेक दैट आउट। देन वी नीड अ सर्वो मोटर। यहाँ पे जो सर्वो मोटर है इसका नाम है ये ST90। डिफरेंट टाइप्स की सर्वो मोटर आती हैं। तो ये जो है टावर प्रो माइक्रो सर्वो 9 ग्राम्स, और इसका जो मॉडल है दैट इज़ ST90। हम और सर्वो मोटर्स को भी इस चैनल पर डिस्कवर करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे, बट अभी हम ST90 को यूज़ करेंगे। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सर्वो मोटर अवेलेबल आउट देयर। एंड वी ऑल्सो नीड 3 मेल टू मेल जंपर वायर्स, इनको आप पिन टू पिन जंपर वायर्स भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम सर्वो मोटर को अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे हम सेंसर्स यूज़ करते हैं तो सेंसर्स में नॉर्मली पिन्स होती हैं, या जब हम बजर्स और एलईडीज़ को यूज़ करते हैं उनमें भी एक तरह की पिन्स आपको मिल जाती हैं। बट सर्वो मोटर में यहाँ पर पिन्स नहीं है। तो यहाँ पर आपको सर्वो मोटर में 3 वायर्स देखने को मिलती हैं लाइक दिस। और आप कोई भी सर्वो मोटर ले लें, उनमें ये जो वायर्स के कलर्स हैं ये सेम ही रहेंगे। यू कैन से कि ये एक तरह से कलर कोडेड है। यहाँ पर ये जो कलर्स हैं इनको देख के हमने आइडेंटिफ़ाई करना होता है कि हमने कौन-सी वायर यूज़ करनी है। और ये सारी बेसिकली 3 वायर्स हैं। इन 3 वायर्स की आइडेंटिफ़िकेशन आपको मैं बताती हूँ। फर्स्ट, ये जो आपको ये ऑरेंज वायर लग रही है, कुछ लोग इसको येलो भी बोलते हैं, बट आई थिंक दिस इज़ द ऑरेंज वन। तो ये येलो आपने इसको नहीं बोलना, दिस इज़ रियली द ऑरेंज कलर। तो ये जो ऑरेंज वाली वायर है इसको हम आउटपुट के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इसको सिग्नल भी कह सकते हैं और आउटपुट भी यूज़ कर सकते हैं। सर्वो मोटर ने आर्डुइनो के साथ कौन-सी एनालॉग या डिजिटल पिन पे कनेक्ट होके अपनी आउटपुट देनी है, वो ये वाली वायर डिसाइड करती है। नेक्स्ट हमारे पास है रेड वाली वायर। अब जो रेड वाली वायर है ये है वोल्टेज के लिए। यहाँ पर आपने सर्वो मोटर को चलाने के लिए 5 वोल्ट्स के साथ इसको कनेक्ट करना है आर्डुइनो ऊनो के साथ। यहाँ पर आर्डुइनो ऊनो के वोल्टेजेस वाले जो पॉइंट्स होते हैं, इन सम केसेस आप VIN भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने जो रेड वाली वायर है उसको बेसिकली वोल्टेज के लिए यूज़ करना है, द हायर पोटेंशियल। फिर यहाँ पर ये जो ब्राउन वाली वायर है, दिस इज़ फॉर ग्राउंड। ग्राउंड आप उसको एक नेगेटिव टर्मिनल के तौर पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर हम एक बैटरी की एनालॉजी यूज़ करें, तो जो वोल्टेज है दिस वुड बी अवर हायर पोटेंशियल, द पॉजिटिव साइड। और ये जो ग्राउंड है दिस वुड बी द लोअर पोटेंशियल, द नेगेटिव साइड। तो यहाँ पर आपने इनके कलर्स को ही माइंड में रखना है और इनके कलर को फॉलो करते हुए देखना है कि वो जो वायर है उसका क्या पर्पस है। ऑरेंज इज़ फॉर द आउटपुट, रेड इज़ फॉर द वोल्टेज एंड ब्राउन वन इज़ फॉर ग्राउंड। और आप कोई भी सर्वो मोटर ले लें और किसी और मॉडल की सर्वो मोटर भी ले लें, उसमें भी ये वायर्स के कलर्स इसी तरह से होंगे। तो यहाँ पर सर्वो मोटर की हमने एक अंडरस्टैंडिंग तो ले ली। यहाँ पर एक चीज़ ये भी है, दिस इज़ द रोटेटरी शाफ्ट। अब रोटेटरी शाफ्ट यहाँ से आपकी जो सर्वो मोटर है वो जो भी आपका एंगल है उस पे मूव करेगी। सर्वो मोटर का जो मैक्सिमम एंगल है वो है 0 से 180 डिग्रीज़ तक। तो आप इसको जो भी कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं आप उसमें इनिशियल और फाइनल एंगल ऐड कर सकते हैं। इनिशियल एंगल आप 0 ले लें, 50 ले लें, 150 ले लें, और मैक्सिमम एंगल आप 180 तक रख सकते हैं।
180, 165, 175, दैट इज़ टोटली अप टू यू कि आपको रोटेशन किस एंगल पे रिक्वायर्ड है, आपको किस किस तरह की रोटेशन रिक्वायर्ड है। तो ये चीज़ें हैं जो आपने सर्वो मोटर की स्पेसिफिकेशंस को माइंड में रख के डिसाइड करनी है। नाउ लेट्स कनेक्टेड विद द आर्डुइनो यूनो यूजिंग सम जंपर वायर्स। सबसे पहले यहाँ पर ये जो ब्राउन वाली वायर है सर्वो मोटर की, इसके साथ मैं इस जंपर वायर को कनेक्ट कर देती हूँ और इस जंपर वायर का जो दूसरा एंड है वो मैं आर्डुइनो ऊनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट करूँगी लाइक दिस। सो ग्राउंड को हमने कनेक्ट कर लिया। अच्छा, यहाँ पे जो वायर्स हैं, अब जो जंपर वायर्स आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इनके कलर से फ़र्क नहीं पड़ता, ये आप किसी भी कलर की यूज़ कर सकते हैं। बाय चांस और कोइंसिडेंस था कि ये जो सर्वो मोटर की रेड वाली वायर है, इसको हमने इस वायर के साथ कनेक्ट किया है और रेड वाली वायर क्योंकि वोल्टेज के लिए यूज़ होती है, तो अब यहाँ पर हम आर्डुइनो ऊनो के 5 वोल्ट्स के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इसको भी कनेक्ट कर दिया। हमारी जो लास्ट वायर है, इसको हम सर्वो मोटर की आउटपुट या सिग्नल वाली वायर के साथ कनेक्ट करेंगे। इसको आप आर्डुइनो की किसी एनालॉग या डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हियर आई एम गोइंग टू यूज़ द डिजिटल पिन 9 व्हिच इज़ हियर। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें कोड अपलोड करेंगे और देखेंगे कि हमारी सर्वो मोटर आर्डुइनो यूनो के साथ इंटरफ़ेस कैसे करती है। यहाँ पर ये वाली जो वायर है, इसको आई एम गोइंग टू चेंज। आई थिंक दिस इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। कोड हमारा अपलोड हो चुका है और आप देख सकते हैं कि जो सर्वो मोटर है वो अपनी रोटेशन को कैसे कंप्लीट कर रही है। कोडिंग में हमने जो एंगल्स थे वो 0 से 180 तक ऐड किए थे। सो आप देख सकते हैं कि सर्वो मोटर की जो 180 डिग्री की मैक्सिमम रोटेशन है वो यहाँ पर आपको शो हो रही है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये बनाना काफ़ी ज़्यादा ईज़ी है। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो कोड आपको रिक्वायर्ड है, अब मैं वो एक्सप्लेन करूँगी आपके साथ और आपको बताऊँगी कि कोडिंग में आपने किन-किन बातों का ख़्याल रखना है। कोड का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एडेड है, आप वहाँ से भी उसको चेकआउट कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए जो कोड हमें रिक्वायर्ड है, उसकी एक्सप्लेनेशन आपके साथ अब मैं शेयर करती हूँ। सबसे पहले हमने सर्वो मोटर के लिए उसकी लाइब्रेरी ऐड करनी है #include servo.h। तो आपने इसी फॉर्मेट को फ़ॉलो करना है। पहले आपने हैशटैग लिखना है और फिर स्मॉल लेटर्स में आपने इंक्लूड लिखना है और यहाँ पर आपने सर्वो डॉट एच इस तरह से लिखना है। सर्वो का एस कैपिटल लेटर्स में आएगा। अब इससे क्या होता है कि हमने अब जो सर्वो मोटर यूज़ करनी है, उसके लिए जो लाइब्रेरी हमें आर्डुइनो की रिक्वायर्ड है, वो हमने यहाँ पर ऐड कर ली है। अगर हम इसको ऐड नहीं करेंगे तो सर्वो मोटर के लिए आगे जो हमने कोड लिखा है, वो प्रॉपर्ली एग्ज़ीक्यूट नहीं होगा। आपको एरर्स शो होंगे और आपका प्रोजेक्ट भी वर्क नहीं करेगा। अब नेक्स्ट लाइन में ये जो हमने लिखा है सर्वो, अब ये बेसिकली जो हमने सर्वो डॉट एच लाइब्रेरी ऐड की है, उसके लिए यहाँ पर आर्डुइनो की सर्वो लाइब्रेरीज़ में एक क्लास होती है, उसको सर्वो कहा जाता है। तो जब भी आपने सर्वो मोटर यूज़ करनी है तो आपने ये वाला सर्वो वर्ड लास्ट में लिखना है। जैसे हम नॉर्मली इंटीजर लिखते थे, इंटीजर हमारी एक डेटा टाइप होती है। तो ये जो सर्वो है, ये भी एक तरह की यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप इसलिए है क्योंकि इसके लिए हमने जो लाइब्रेरी ऐड की है सर्वो डॉट एच, हमने पहले लाइब्रेरी ऐड किया, उसके बाद हमने यहाँ पर सेकंड लाइन में लिखा है सर्वो। इसलिए ये जो डेटा टाइप है, इसको यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप कहा जाता है। जैसे हम बाकी डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इंटीजर, आईएनटी। तो आप कोई लाइब्रेरी ऐड नहीं भी करेंगे तो वो जो आईएनटी है, हमारा जो कंप्यूटर है और कंपाइलर है, वो उसको प्रॉपर्ली रन करता है क्योंकि वो बिल्ट इन है। लेकिन यहाँ पर ये जो सर्वो हमने एक डेटा टाइप लिखी है, अगर हम यहाँ पर सर्वो मोटर की जो लाइब्रेरी है वो नहीं ऐड करेंगे सर्वो डॉट एच, तो फिर ये प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगी। तो क्योंकि हमने पहले लाइब्रेरी ऐड की है सर्वो डॉट एच, जिससे
आर्डुइनो की सर्वो लाइब्रेरीज़ में एक क्लास होती है सर्वो, वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया और इसको आप बेसिकली एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के तौर पे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने डेटा टाइप लिखी, अब उसके बाद हमने अपनी मोटर को नाम देना है। तो यहाँ पर मैंने उसको नाम दिया है सर्वो मोटर। आप इधर एसएम भी लिख सकते हैं, माय सर्वो भी कॉमनली यूज़ किया जाता है, तो जो आपको ईज़ी लगता है आपने उस तरह से अपनी सर्वो मोटर को एक नाम दे देना है। और उसके बाद आपने सेमीकोलन लगाना है और हमारी जो सेकंड लाइन है वो एंड हो जाएगी। सेकंड लाइन एंड करने के बाद अब जैसे हम नॉर्मली राइट डाउन करते थे अपनी डेटा टाइप्स को, तो हमने यहाँ पर लिख दिया इंटीजर इंट। उसके बाद अब सर्वो मोटर ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसने हमें एक एंगल पे वर्किंग देनी है, यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो रोटेट करेगा, मूव करेगा विद इन अ रेंज ऑफ सर्टेन एंगल्स। तो जो सर्वो मोटर है उसकी जो मैक्सिमम रेंज होती है वो है 0 से 180 डिग्री। तो 0 से 180 डिग्री के दरमियान आपने अपने एंगल्स को सेट करना है। यहाँ पर मैंने जो रोटेशन है वो इनिशियली 0 सेट की है। आप इसको अगर आप 10 से स्टार्ट करना चाहते हैं कि आपकी जो भी रोटेशन है, एंगल है, वो 10 से 150 पे जाए या 50 से 180 पे जाए, जो भी आप अपना इनिशियल एंगल रखना चाहते हैं वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। मैंने इनिशियल एंगल 0 रखा हुआ है और यहाँ पर मैंने उसको रोटेशन का नाम दिया। आप इधर एंगल वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली सर्वो मोटर से आपको जो आउटपुट रिक्वायर्ड है कि वो किसी सर्टेन एंगल पे मूव करे, आपने उस आउटपुट को एक नाम देना है और वो एंगल बताना है कि वो एंगल क्या है। तो यहाँ पर हमने डेटा टाइप इंटीजर यूज़ किया आईएनटी। सर्वो मोटर की जो भी मूवमेंट है, एंगल है, उसको हमने रोटेशन का नाम दिया है और इनिशियली उसकी वैल्यू हमने 0 पे सेट की है। फिर हम आर्डुइनो के जो मेन फंक्शंस हैं वॉइड सेटअप और वॉइड लूप, उनकी बात करते हैं। पहले हम वॉइड सेटअप जो आर्डुइनो का फर्स्ट मेन फंक्शन है जो वन टाइम रन करता है, उसमें हम लिखेंगे सर्वो मोटर डॉट अटैच और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आपने जो भी आर्डुइनो पिन यूज़ करनी है आपने वो पिन मेंशन कर देनी है। अब पीडब्ल्यूएम पिन्स जो होती हैं आपने उनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर मैंने 9 चूज़ की है। आप कोई और पिन भी यूज़ कर सकते हैं बट यहाँ पर मैंने पीडब्ल्यूएम पिन 9 यूज़ की है। अब यहाँ पर ये जो सर्वो मोटर के बाद डॉट अटैच है, ये बेसिकली एक मेथड है। जैसे हम डिजिटल राइट की बात करते थे, पिन मोड की बात करते थे, तो वो बेसिकली फंक्शंस होते थे। अब यहाँ पर ये जो चीज़ है सर्वो मोटर डॉट अटैच, बेसिकली ये एक मेथड है और इस मेथड के अंदर फंक्शंस है। आप इसको इस वे में भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर हम नॉर्मली सरफेस लेवल की बात करें तो आप इसको कह सकते हैं कि ये एक फंक्शन है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी डीपर डिटेल्स में जाएँ, एक प्रॉपर वर्डिंग में जाएँ, तो ये एक मेथड होता है। अब यहाँ पर आपने सर्वो आपने जो क्लास ऐड की है, क्योंकि सर्वो डॉट एच में एक ही क्लास है वो है सर्वो। अब उस सर्वो को आपने यूज़ कैसे करना है वो सारे उसके मेथड्स होते हैं, जैसे डॉट अटैच, डॉट राइट, डॉट रीड, ये सारे मेथड्स हैं। तो अब यहाँ पे ये जो सर्वो मोटर डॉट अटैच है ये भी एक मेथड है और इस मेथड के अंदर वो फंक्शंस आते हैं जिनको ये परफॉर्म करता है। तो सर्वो मोटर डॉट अटैच इसका मतलब ये है कि अब जो सर्वो मोटर है वो कहाँ पे कनेक्टेड है, आर्डुइनो की पिन 9 पे, जो कि हमने ब्रैकेट्स में मेंशन की है। अब ये आर्डुइनो की पिन 9 से अपने सिग्नल्स को पल्सेस को रीड आउट करेगी। अभी हम क्योंकि ये बेसिक कोड है, इसमें हम सर्वो मोटर के साथ आर्डुइनो को बेसिकली इंटरफेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे लिए कोई और सेंसर्स हमने नहीं इंक्लूड किए, तो इसलिए वॉइड सेटअप में सिर्फ हमने सर्वो मोटर डॉट अटैच और ब्रैकेट में आपने 9 लिख देना है और दैट वुड बी इनफ। तो यहाँ पर वॉइड सेटअप वाली इंस्ट्रक्शंस भी हमारी क्लियर है। अब जो आर्डुइनो का सेकंड मेन फंक्शन है व्हिच इज़ द वॉइड लूप, जिसमें एक्चुअली मोटर ने वर्क कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। वॉइड लूप में आपने 2 राउंड ब्रैकेट्स लगाई, फिर आपने कर्ली ब्रैकेट ओपन की। अब फिर आपने यहाँ पे कंडीशंस लगा लेनी है फॉर की। अब यहाँ पे फॉर रोटेशन इज़ इक्वल टू 0, रोटेशन इज़ लेस देन इक्वल टू 180, रोटेशन प्लस प्लस। इस लाइन का मतलब है कि रोटेशन इज़ इक्वल टू 0, यानी जो इनिशियल हमारा एंगल है वो था 0। अब रोटेशन इज़ लेस देन इक्वल टू 180, अब ये मैक्सिमम एंगल है जो 180 है। अब आपने इनको ना इस तरह से अंडरस्टैंड करना है कि आपकी जो रोटेशन है इनिशियल और फाइनल वो कौन-सी है, आपने वो यहाँ पे मेंशन करनी है। तो सर्वो मोटर जब रोटेट करना स्टार्ट करेगी तो मैंने उसका इनिशियल एंगल 0 रखा है। आप उसको 10, 15, 20 100 भी रख सकते हैं, जितना आप चाहते हैं कि उसका इनिशियल एंगल हो, जहाँ से उसने अपनी रोटेशन स्टार्ट करनी है, वो आपने मेंशन करना है। और फिर फाइनल एंगल मैंने यहाँ पर रखा है 180, जो कि उसकी मैक्सिमम रेंज है। आप इधर 160, 170, 179
जो आपको ईज़ी लगती है, जिस पे आप वर्क करना चाहते हैं, जो आपकी डिज़ायर्ड रोटेशन है वो मेंशन करनी है। अब पहले हमने इनिशियल एंगल लिखा है रोटेशन में और फिर हमने फाइनल एंगल लिखा है। अब उसने इनिशियल और फाइनल पे मूव कैसे करना है, वहाँ पर हमने रोटेशन के साथ लिख दिया प्लस प्लस, यानी रोटेशन में इंक्रीमेंट होगा +1 का। यानी वो 0 से मूव करना स्टार्ट करेगी और उसमें +1 करते-करते 180 तक जाएगी। जैसे 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, इस तरह से वो मैक्सिमम 180 तक रोटेट करेगी। यहाँ पर मैंने सर्वो मोटर की कंप्लीट मैक्सिमम रोटेशन यूज़ की है 0 से 180 तक। आप इसको इनिशियल और फाइनल एंगल अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। चाहे आप 20 से स्टार्ट करके उसको 150 पे लेके जाएँ, या आप 50 से स्टार्ट करके उसको 170 5 तक लेके जाएँ, दैट इज़ टोटली अप टू यू। तो ये हमने बताया कि इनिशियल एंगल क्या है, फाइनल एंगल क्या है, और यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर ऐड कर दिया रोटेशन प्लस प्लस, कि जो हमारी रोटेशन इनिशियली 0 थी वो प्लस प्लस होके 180 तक जाएगी। फिर हमने लिखा है सर्वो मोटर डॉट राइट रोटेशन। अब यहाँ पर ये जो हमने रोटेशन के एंगल सेट किए हैं 0, 180, प्लस प्लस, अब ये उनको फॉलो करेगा। अब ये सर्वो मोटर डॉट राइट ये भी एक मेथड है और इस मेथड के अंदर वो फंक्शंस हैं कि किस तरह से सर्वो मोटर ने 0 से 180 तक रोटेट करना है। और फिर हमने एक बिल्कुल थोड़ा-सा माइनर सा डिले ऐड किया है 15 का। अब यहाँ पर ये 1 सेकंड से भी बहुत कम टाइम का इसमें डिले है, तो जब ये मूव करेगा तो आपको इतना डिले फ़ील ही नहीं होगा, क्योंकि हमने 1 सेकंड से भी कम रखा है। सेकंड है, फॉर रोटेशन इज़ इक्वल टू 180, रोटेशन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रोटेशन माइनस माइनस। अब हमारी जो सर्वो मोटर है, जो हमने पहले फॉर ऐड किया था, उसमें यहाँ पर वो 0 से 180 तक गई थी, इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस को यूज़ करके। अब ये जो हमारा सेकंड फॉर है, इसमें अब वो ऑलरेडी 180 पर है, अब हमने 180 से उसको 0 पे लेके जाना है। तो अब फाइनल एंगल पहले हम लिखेंगे रोटेशन इज़ इक्वल टू 180, जो फाइनल एंगल है, जो आपने सेट की है उसका, कि उसने मैक्सिमम कितना रोटेट करना है। और फिर जो इनिशियल एंगल है वो हम बाद में मेंशन करेंगे। पहले 0 हमने इसलिए लिखा था क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होके 180 पे जा रही थी। अब वो 180 पे मौजूद है, इसलिए अब हमने यहाँ पर जो सेकंड फॉर है इसमें 180 से स्टार्ट किया है और उसको 0 तक हम लेके गए हैं। तो यहाँ पर इस केस में जो सेकंड वाला फॉर है, इसमें पहले उसका फाइनल एंगल आएगा और उसके बाद जो उसका इनिशियल एंगल था वो आएगा। तो यहाँ पर ये आपने ऑपोज़िट कर लेना है। क्योंकि अब 180 पे तो पहुँच चुकी है, अब उसने 180 से वापस 0 पे जाना है या अपने इनिशियल एंगल पे जाना है। अब वो 180 से 0 पर जाएगी कैसे? उसके लिए हमने यहाँ पे डेक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया है, रोटेशन माइनस माइनस। अब यहाँ पे ये माइनस होगा, जैसे 180 माइनस 1, 179, 179 माइनस 1, 178, 178 माइनस 1, 177। इस तरह करते-करते जो हमने डेक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया उस पे वो -1 करते-करते वो 180 से फिर 0 तक आएगी। अब वो 0 से तक आएगी, हमने उसको एंगल्स तो बता दिए, फिर हमने वही ऐड करना है सर्वो मोटर डॉट राइट, ये हमारा मेथड है, इसको हमने ऐड अप कर दिया है। और फिर हमने ब्रैकेट में रोटेशन लिखा है और रोटेशन के जो भी हमने इनिशियल फाइनल एंगल्स लिखे थे और उनमें जो ऑपरेटर्स लगाए थे, चाहे वो इंक्रीमेंट के थे या डेक्रीमेंट के थे, इस केस में तो डेक्रीमेंट ऑपरेटर है, वो उनको फॉलो अप करेगा। और फिर हमने डिले ऐड किया 15 का, जो कि बहुत कम है, 1 सेकंड से भी बहुत कम है। तो यहाँ पर आप इस कोड को देख सकते हैं। पहले हमने लिखा हैशटैग इंक्लूड सर्वो डॉट एच, हमने सर्वो मोटर की लाइब्रेरी ऐड की। फिर सर्वो मोटर की जो लाइब्रेरी है आर्डुइनो सर्वो लाइब्रेरीज़ में, उसको सर्वो कहा जाता है। ये बेसिकली उस लाइब्रेरी में एक क्लास है। तो ये सर्वो आपने ये क्लास मेंशन की, इसको आप ईज़ी वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। यूज़र डिफाइन इसलिए है क्योंकि इसके लिए हमने पहले लाइब्रेरी ऐड किया। अगर हम सर्वो मोटर की जो लाइब्रेरी है वो नहीं ऐड करेंगे सर्वो डॉट एच, तो ये जो क्लास है या डेटा टाइप है सर्वो, ये वर्क नहीं करेगी। ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। तो यहाँ पर हमने वो डेटा टाइप लिख के आगे जो मोटर थी उसको, जैसे हम जब भी कोई कंपोनेंट यूज़ करते थे आर्डुइनो में, तो उसको हम एक नाम देते थे अपनी मर्ज़ी से। तो यहाँ पर हमने सर्वो मोटर को अपनी मर्ज़ी से नाम दे दिया और मैंने उसको सर्वो मोटर ही लिखा है। फिर आपने डेटा टाइप यूज़ की इंटीजर। अब ये जो इंटीजर डेटा टाइप है, इसको यूज़ करने के लिए हमें कोई भी लाइब्रेरीज़ नहीं ऐड करनी पड़ती। तो इसलिए इसको प्रिमिटिव डेटा टाइप कहा जाता है, कि ये ऑलरेडी बिल्ट इन होती है। इसके लिए हमें कोई एडिशनल लाइब्रेरीज़ ऐड नहीं करनी पड़ती हैं। तो जो इंटीजर है आईएनटी, वो एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, और जो सर्वो है, जो ऊपर वाली लाइन में लिखी हुई है, वो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। तो अब हमने जो
सर्वो मोटर से हमें जो वैल्यू मिल रही है, जो उसकी एंगल्स की जो मूवमेंट्स है, उसको हमने रोटेशन का नाम दे दिया। आप अपनी मर्ज़ी से इसको एंगल भी लिख सकते हैं, दैट इज़ टोटली अप टू यू। और इनिशियली उसकी वैल्यू मैंने 0 पे सेट की है। सर्वो मोटर की रेंज है 0 से 180, आप उसमें से कोई भी स्टार्टिंग एंगल अपना ले सकते हैं। फिर हमने वॉइड सेटअप लिखा और उसमें हमने लिखना है सर्वो मोटर डॉट अटैच। अब ये जो डॉट अटैच है बेसिकली एक मेथड है और इस मेथड के अंदर फंक्शंस होते हैं। जैसे हम कहते थे पिन मोड एक फंक्शन है, डिजिटल राइट एक फंक्शन है, तो ये सर्वो मोटर डॉट अटैच बेसिकली एक मेथड है और इस मेथड में फंक्शंस है। ये मेथड्स बेसिकली जो हमने ऊपर सर्वो क्लास ऐड किया है ये उससे रिलेटेड होते हैं और ये उसको फॉलो अप करते हैं। तो इस लाइन का बेसिक सिंपल मतलब ये है कि हमने सर्वो मोटर को आर्डुइनो की पिन 9 के साथ कनेक्ट किया है और वॉइड लूप में हमने बताना है कि सर्वो मोटर ने वर्क कैसे करना है। ये एक बेसिक प्रोजेक्ट है, इसमें हम कोई सेंसर्स यूज़ नहीं करने कर रहे हैं, हमने बस सर्वो मोटर की रोटेशन और मूवमेंट को चेक करना है। तो यहाँ पर आप फॉर लिखेंगे और फिर एक स्टार्टिंग एंगल और एक फाइनल एंगल लिखेंगे। मैंने 0 और 180 लिखा है, आप अपनी चॉइस है वो इनिशियल और फाइनल एंगल लिख सकते हैं। और उसने स्टार्टिंग एंगल से फाइनल एंगल तक जाना कैसे है, उसके लिए आपने रोटेशन प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है कि वो +1 होता जाएगा। फिर हमने यहाँ पर लिखा है सर्वो मोटर डॉट राइट। अब यहाँ पर आपने ये भी देखना है कि जो हम डिजिटल राइट यूज़ करते थे, उनमें राइट का जो डब्ल्यू है वो कैपिटल होता था। लेकिन यहाँ पर ये सर्वो मोटर में जो राइट का डब्ल्यू है ये स्मॉल लेटर्स में है, तो ये भी एक डिफरेंस है, ये आपने नोट करना है। तो यहाँ पे सर्वो मोटर डॉट राइट और ब्रैकेट में आपने रोटेशन लिख देना है। अब ये जो आपने रोटेशन लिखी है उससे ऊपर आपने जो एंगल्स लिखे हैं 0, 180 प्लस ये सारा उस लाइन को फॉलो करेगा। फिर थोड़ा-सा डिले है 15 का जो 1 सेकंड से भी कम होगा और फिर सेकंड अब वो अपने फाइनल एंगल पर तो पहुँच चुका है। अब उसने फाइनल एंगल से स्टार्टिंग वाले एंगल पर जाना है। तो अब वो 180 0 से 180 पे आ गया था। अब उसने 180 से 0 पे जाना है। तो पहले हमने लिखा रोटेशन इज़ इक्वल टू 180, रोटेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और रोटेशन माइनस माइनस। यानी अब वो 180 से 0 पे जाएगा। अब 180 से 0 पे जाने के लिए उसको माइनस करना पड़ेगा। जैसे 180 माइनस 1 179, 179 माइनस 1 178, 178 माइनस 1 177, तो ऐसे करते-करते वो 180 से 0 की तरफ जाएगा। और फिर हमने वही सर्वो मोटर डॉट राइट और ब्रैकेट में रोटेशन लिखा है। यहाँ पर ये जो रोटेशन है, अब जो आपने इस वाली लाइन में जो एंगल्स लिखे हैं कि वो 180 से 0 तक जाएगा, डेक्रीमेंट ऑपरेटर को फॉलो करते-करते वो इस लाइन को फॉलो करेगा और फिर आपने माइनस का डिले ऐड किया है। फिर आपने फॉर के बाद जो कर्ली ब्रैकेट लिखी थी उसको क्लोज़ करना है और लास्ट पे जो डबल ब्रैकेट आपको शो हो रही है उस पे लास्ट वाली ब्रैकेट बेसिकली जो वॉइड लूप से स्टार्ट हुई थी वो उसकी ब्रैकेट है। तो आई होप कि आपको ये जो कोड है ये समझ आया होगा। दिस इज़ अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट जो हम बाकी यूज़ करते हैं वो थोड़ी-सी क्योंकि उनमें प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती हैं। लेकिन यहाँ पर हमने सर्वो मोटर की लाइब्रेरी ऐड की है, उस लाइब्रेरी में सर्व जो क्लास है दैट इज़ कॉल्ड सर्वो और सर्वो को यूज़ करने के लिए जैसे जैसे डॉट अटैच है, डॉट राइट है, ये सारे मेथड्स हैं जिससे हमने सर्वो मोटर को कंट्रोल करना होता है। सो आई होप कि ये जो कोडिंग है ये आपको समझ आ गई होगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमारा चैनल ग्रो हो और फ्यूचर में आपके साथ मैं और इंटरेस्टिंग कंटेंट शेयर कर सकूँ। दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। सी यू इन माय नेक्स्ट वन।